हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल एवी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज था वो चल रहा था। तो इसमें जो है अभी तक हमने एक्सरसाइज में कुछ जो क्वेश्चन है कर लिए हैं, अब आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप क्या करिए, जैसे कवर कर लीजिए, अगर जो भी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो क्या करिए, प्लेलिस्ट आपकी बनी है उसमें जाकर लेक्चर को पहले देख लीजिए, अर्थात थ्योरी पार्ट क्या करिए कवर कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आइए तो एक्सरसाइज को क्या करिए सॉल्व करिए। और आप भी क्या करिए एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे क्वेश्चन जो है करवाना थोड़ा मुश्किल है कि आपका समय भी वीडियो भी बनता चला जाएगा। इसलिए आप क्या करिए उसमें जो है आप क्वेश्चन करते रहिए, जो ना आए उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब इस वीडियो में हम जो है आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया का जो है सवाल ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पूछता है कि जैसे दे देगा कि दो यौगिक और कहेगा कि ये रिएक्शन करके कौन सा उत्पाद या प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इस प्रकार से। तो आइए देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है आपका CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नाम बताओ क्या होगा। 1 2 3 कार्बन से प्रोप और यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड साधारण नेम या क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं। तो इसकी क्रिया जब हम सोडियम आयोडाइड से और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि क्या बनेगा, आपस में ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे। तो इसको देखकर हमें ये अंदाजा लग रहा है कि ये आपका क्या है, एल्किल हाइड्राइड है, और ये क्या है, सोडियम आयोडाइड है। तो आपको हमने बताया था कि जब एल्किल हाइड्राइड की क्रिया हम सोडियम आयोडाइड से और किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। और इस यह एल्किल आयोडाइड बनाने की कौन सी विधि होती है, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया होती है। तो इसमें देखो Na पर क्या है प्लस, I पर निगेटिव, और यहाँ प्लस, इस पर क्या है निगेटिव। तो माइनस किससे अभिक्रिया किया, प्लस से, और ये इससे अभिक्रिया किया। तो यहाँ पर बताओ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2I प्लस क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। तो पहला रिएक्शन समझ में आ गया ना। इसमें क्या करना है, CH3 CH2 और यहाँ पर I, अर्थात ये क्या बन गया, प्रोपिल आयोडाइड बन गया प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें देखो दूसरा रिएक्शन हमारा क्या है, तो दूसरा रिएक्शन हमारा है CH3 का होल थ्राइस CBr, अर्थात ऐसे लिखा गया है। देखो CH3 का होल थ्राइस का मतलब, और यहाँ पर कार्बन है, तो इससे क्या प्रदर्शित हुआ है कि कार्बन से जो है 3 CH3 जुड़ा है। कार्बन से कितने CH3 जुड़ा है, 3 CH3 जुड़ा है। और इसके बाद क्या है, ब्रोमीन है। इसकी क्रिया किससे कराई गई, KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और ऊपर की क्या लिखा गया है, एथेनॉल लिखा गया है। और एथेनॉल आपका क्या होता है, अल्कोहल होता है ना, अर्थात अल्कोहलिक होता है। एथेनॉल को C2H5OH जिसे हम शराब कहते हैं। तो अब देखो इसमें ये प्रॉब्लम, वैसे ये है कि एथेनॉल दे दिया गया KOH। तो अब इसमें हम बताए थे कि जब एल्किल हाइड्राइड आपका हो, जैसे यहाँ पर क्या है एल्किल ब्रोमाइड है, जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या किसी क्षार से क्रिया करेगा, तो अगर यहाँ पर एक्वस होगा, जलीय विलयन, तो ये अल्कोहल का निर्माण करता है। लेकिन अगर आपका क्या हो, अल्कोहलिक विलयन हो, तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन बनता है। और वो भी जो एल्कीन बनता है ये विलोपन अभिक्रिया द्वारा बनता है। ये आपको बताए थे, और इसमें हम बीटा विलोपन अभिक्रिया के बारे में भी पढ़े थे, और यहाँ पर सेटजैक का रोल भी पढ़े थे। तो ये सब आपको जब थ्योरी पार्ट क्लियर होगा ना, तो देख कर ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिएक्शन इसमें लगेगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इसमें हम बताए थे। अब यहाँ देखो ये अल्फा कार्बन हुआ, और इससे जुड़ा कार्बन क्या होता है, बीटा, ये भी बीटा ये भी बीटा, और तीनों पर बीटा हाइड्रोजन क्या है, सेम 3 बीटा हाइड्रोजन यहाँ यहाँ। तो अब सेटजैक का रूल कब लगता है, जब एक से अधिक बीटा कार्बन हो और अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु दोनों पर हो। तो जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम होती है वहीं से क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु, और अल्फा कार्बन से ये आपका हाइड्रोजन परमाणु विलुप्त हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, कहीं से आप विलुप्त कर दीजिए, तो मान लीजिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको CH2 करके एक हाइड्रोजन परमाणु जो है विलुप्त कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ से K है, तो K किससे क्रिया करेगा, Br से, तो KBr बन जाएगा अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड, और H प्लस और यहाँ से OH माइनस, तो ये मिलकर क्या बना देगा,
लेंगे, जल बना लेंगे। और इसका उत्पाद क्या बनेगा, CH3 हो गया, C हो गया CH3 और डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2 हो गया, प्लस क्या बन गया जल और KBr। तो अब इसका ये आपका एल्कीन बनकर तैयार हो गया, ये जल बनकर तैयार हो गया, ये क्या हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दो रिएक्शन कैसे होता है। अगर पूछा जाए कि ये कौन सी अभिक्रिया है तो इसको जानते रहिएगा, ये बिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है आपका एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ जो है हाइड्रोजन परमाणु भी क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये भी आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा रिएक्शन देखिए क्या है। तो तीसरे रिएक्शन में है आपका, यहाँ पर देखो CH3 CH और Br जो है नीचे इसी CH से क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, और इसके बाद CH2 CH3, ये तीसरा रिएक्शन हम बता रहे हैं। और प्लस यहाँ पर क्या है NaOH और ऊपर क्या लिखा गया, जल लिखा गया है। तो अब की बार देखिए यहाँ पर वही एल्किल हाइलाइड है, अर्थात एल्किल हाइलाइड का फॉर्म है, लेकिन इसके पहले वाले रिएक्शन में देखे थे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है ना, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ अल्कोहल था। तो जब अल्कोहल रहेगा तो आपका क्या बनेगा, एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब एक्वस का मतलब जल लिया रहेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब अल्कोहल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, OH निगेटिव इससे जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और NaBr क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इसका मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ OH हो गया, CH2 CH3 और प्लस क्या हो गया NaBr, अर्थात सोडियम ब्रोमाइड क्या हो गया, अलग हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें किस प्रकार से रिएक्शन हुआ। ध्यान देने की बात यह है कि अगर एल्किल हाइलाइड है, अर्थात कोई आपका एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड है, जब वो अर्थात हम कह सकते हैं क्षार के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करे, लेकिन अगर अल्कोहलिक विलयन में क्रिया करता है तो एल्कीन देता है, और अगर जब जलीय विलयन में क्रिया करता है तो क्या देता है, अल्कोहल देता है। तो ये भी रिएक्शन आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले रिएक्शन पर। तो अगला रिएक्शन हमारा ये है, अब देखो यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 Br, इसका नाम बताओ क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड होगा, और KCN का मतलब पोटेशियम साइनाइड हो गया। तो अब इसमें बताओ कि क्या बनेगा। तो हमने आपको बताया था, यहाँ से देखो इस पर क्या आएगा, CH3 CH2 पर प्लस आएगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, और इस पर निगेटिव आएगा। और यहाँ से KCN क्या है, हम बताए थे कि KCN पोटेशियम साइनाइड जो होता है ये एक क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें आयनिक कैरेक्टर अधिक होता है, जिसके कारण ये K+ और Cn- में क्या होता है, टूट जाता है। और इसमें जो नाभिक रागी केंद्र की भांति कार्य करता है वो कार्बन परमाणु कार्य करता है। कौन सा परमाणु, कार्बन परमाणु कार्य करता है। और जब कार्बन परमाणु नाभिक रागी केंद्र की भांति कार्य करता है तो आपका कौन सा फॉर्म बनाएगा, साइनाइड फॉर्म बनाएगा। तो इसका मतलब अब नाभिक रागी की भांति कौन कार्य करेगा, कार्बन। तो निगेटिव चार्ज किस पर है, कार्बन पर है निगेटिव चार्ज। तो अब यही क्या होगा, Cn- इससे जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 Cn होगा, और प्लस आपका क्या अलग होगा, K+ यहाँ से और Br- यहाँ से, ये मिलकर क्या बना लेगा, KBr बना लेगा। तो इस प्रकार से आपका ये भी प्रोडक्ट क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। तो क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से रिएक्शन हुआ। अगर यहीं पर AgCN होता, जैसे हम बता दें कि अगर यहाँ पर क्या होता, AgCN होता, तो AgCN क्या होता है, इसमें सहसंयोजक लक्षण होता है। तो इसके कारण क्या होता है, नाभिक रागी केंद्र की भांति अब नाइट्रोजन परमाणु कार्य करने लगता है। और जब नाइट्रोजन परमाणु कार्य करने लगेगा तो अब नाइट्रोजन परमाणु क्या करेगा, यहाँ से कार्बन से जुड़ता, और जब नाइट्रोजन परमाणु जुड़ता तो यहाँ पर क्या बनाता, NC बनाता प्लस AgBr बनता। तो अब इस स्थिति में इसको हम क्या कहते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड कह देते हैं, अर्थात ये आइसोसाइनाइड का फॉर्म है और ये क्या है, एथिल साइनाइड का फॉर्म है। तो आप याद रखिएगा कि आपका जैसे ये क्या है, यहाँ पर देखो एल्किल हाइलाइड है, तो एल्किल हाइलाइड जब भी रिएक्शन करेगा KCN के साथ करेगा तो वो क्या बनाएगा, साइनाइड फॉर्म बनाएगा, और AgCN के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड फॉर्म बनाएगा। तो ये भी आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, इसको जानते रहिएगा।
और लास्ट रिएक्शन हमारा बचा है और इसके बाद भी रिएक्शन है। अब देखो लास्ट रिएक्शन इसमें है C2H5ONA। C2H5ONA इसको बताओ हम क्या करेंगे। C2H5O नेगेटिव को हम क्या करते हैं, अल्कोक्साइड आयन, अर्थात इसको हम एथॉक्साइड आयन कह सकते हैं। एथॉक्साइड, जब RO नेगेटिव हो तो इसको एल्कोक्साइड कहते हैं और यहाँ पर C2H5O नेगेटिव है तो एथॉक्साइड आयन कह दिए। और सोडियम पर प्लस होता है तो इसका मतलब ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है और ये क्या है, एथिल क्लोराइड है। तो अब बताओ इसमें इस पर इतने पर क्या है, निगेटिव चार्ज, C2H5 नेगेटिव, Na पर प्लस और C2H5 यहाँ प्लस, Cl पर क्या है, निगेटिव है। तो अब प्लस किससे क्रिया करता है, निगेटिव से, तो ये किससे क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा और Na किससे क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5 और C2H5 प्लस क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। तो अब इसमें देखो कि C2H5 और C2H5 और प्लस NaCl बन गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ROR को हम क्या कहते हैं, ईथर समूह कहते हैं ना। आपको बताए थे कि ऑक्सीजन से अगर दो एल्किल ऐसे जुड़ा हो, ROR समूह, तो इसको हम क्या कहते हैं, ईथर समूह कहते हैं। और इस अभिक्रिया में जो है सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया हम एथिल क्लोराइड से कराए हैं, तो यहाँ डाई एथिल ईथर बना है। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, अर्थात ईथर बनाने की ये क्या है, एक अभिक्रिया है। तो अगर पूछा जाए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या हो, तब भी आप बताइएगा कि एल्किल क्लोराइड की, अर्थात एल्किल ब्रोमाइड हो गया, उसकी क्रिया हम जब सोडियम एल्कोक्साइड से, अब R के स्थान पर आप कुछ भी जो भी ईथर बनाना है उसी को ले लेंगे। तो जब कराते हैं तो इस स्थिति में आपका क्या बनता है, ईथर बनता है और प्लस आपका क्या बनता है, यहाँ पर जैसे Cl माइनस है और यहाँ पर क्या है, सोडियम प्लस है, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और इसी को हम क्या कह देंगे, ईथर कह देंगे। तो आप क्या करिए, इतना नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिए, इसके आगे अभी तक हम 5 रिएक्शन जो है कवर कर लिए हैं और हमें विश्वास है कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार से हो रहा है। और इसमें आप जानते रहिएगा कि रिएक्शन को क्या करिएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस प्रकार से कौन सा रिएक्शन जो है किस थ्योरी पर आ रहा है। जब आप जो है थ्योरी को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके दिमाग में जो थिंकिंग आने लगेगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है या इस रिएक्शन का नेम क्या होगा। तो इस प्रकार से जब प्रोसेस आप करने लगेंगे तो रिएक्शन भी क्या होगा, आसान हो जाएगा। और ये सब बारीकियां जो है ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो है CH3CH2CH2OH। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 कार्बन से क्या होता है, प्रो, और OH समूह जुड़ा है अर्थात ऑल जुड़ा है, तो ये क्या है, प्रोपेनॉल है या हम प्रोपिल अल्कोहल कह सकते हैं। इसकी क्रिया SOCl2 से कराई। SOCl2 आपका क्या है, थायोनिल क्लोराइड है, अर्थात यहाँ पर समझिए CH3CH2CH2OH की क्रिया किससे कराई, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से। तो अब बताओ कि यहाँ से देखकर जो है इस रिएक्शन को देखकर कुछ आ रहा है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि अल्कोहल द्वारा हम कैसे क्या बनाएंगे, एल्किल हाइड्राइड बनाएंगे। तो उसने बताए थे कि जब अल्कोहल की क्रिया हम SOCl2 से कराते हैं तो आपका एल्किल हाइड्राइड प्लस SO2 गैस प्लस क्या बनता है, HCl गैस बनता है। और इसी अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। टार्जन नहीं, जो बचपन में जैसे छोटे थे तो हम सब खाया करते थे, वो सब नहीं, यहाँ क्या है, डार्जन। तो अब डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, तो वही क्या है, रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, एक Cl परमाणु इससे आकर जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, CH3CH2CH2Cl हो गया और प्लस क्या बनता है, यहाँ का एक H और एक Cl मिलकर क्या बना लेगा, HCl और प्लस क्या होगा, SO2 गैस बन जाएगा। और ये रिएक्शन ही क्या कहलाता है, डार्जन अभिक्रिया कहलाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि डार्जन अभिक्रिया क्या होता है तो आप बताइएगा कि जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से और यहाँ पर किसकी उपस्थिति में, प्रिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो इससे क्या बनता है, एल्किल हाइड्राइड बनता है और प्लस आपका HCl गैस और SO2 गैस बनता है।
और यह अभिक्रिया जो होता है एल्किल हाइलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि एल्किल हाइलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी अभिक्रिया को कहते हैं, तो डाल्टन अभिक्रिया जो होता है अल्कोहलों द्वारा, ये एल्किल हाइलाइड बनाने की क्या होती है, सर्वोत्तम विधि होती है। अब बात आई कि ऐसा क्यों होता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि जब एल्किल हाइलाइड बनेगा इसमें, तो हम देख रहे हैं कि HCl और SO2 दो सह उत्पाद के रूप में बने, और ये दोनों उत्पाद जो है ये क्या है, गैसीय रूप में है। और जब गैस रूप में होते हैं तो ये आसानी से क्या होते हैं, निकल जाते हैं, अर्थात बाहर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिसके कारण हमारा मुख्य रूप से क्या बनता है, यही एल्किल क्लोराइड बन जाता है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, सर्वोत्तम विधि कहते हैं। तो रिएक्शन के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को भी पकड़िए कि किस प्रकार से हो रहा है, और पढ़ाई में क्या करिए, इंटरेस्ट लाइए। जितने इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, समझ में आएगा। और हम बार बार यही कहेंगे कि नोट्स आप क्या करिए, बनाते रहिए। अब इसके बाद आपका छठा 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया किससे, HBr, और वो भी किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाने से हमको पता चला एल्कीन है, और एल्कीन किससे क्रिया कर रहा है, HBr से क्रिया किया। और पेरोक्साइड देख लिए तो हमने बताया था कि एल्कीन जो है वो HCl HBr HI इन सबसे क्या करता है, योगज अभिक्रिया करता है, और आपका क्या बनाता है, एल्किल हाइलाइड बनाता है। लेकिन आपको हमने बताया था कि जब ये HBr से अभिक्रिया एल्कीन करता है और वो भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में करता है, तो आपका क्या बनाता है, एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। और पेरोक्साइड के उपस्थिति में अभिक्रिया किसके नियमानुसार चलती है, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार, या हम उसी को खैरस प्रभाव कहते हैं, तो इस प्रकार से कहते हैं। तो अब इसमें बात आई कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, तो तुरंत पिछला याद करिए कि क्या बताया गया था। तो इसमें बताया गया था कि HBr में ऋण भाग जो होगा उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिकतम हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितना है, एक हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु। इसका मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन परमाणु कहाँ जाकर जुड़ेगा, इस कार्बन से, और हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ेगा। तो अब यहाँ पर बताओ क्या बनेगा, CH3 CH2, और हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ा तो क्या हो गया, CH2, और यहाँ पर CH2 क्या हो गया, Br हो गया। ये आपका क्या बनकर तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 से क्या होगा, ब्यूटिल, और ये क्या हो गया, ब्रोमाइड हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटिल ब्रोमाइड। आप जब रिएक्शन लिखिएगा तो नेमिंग नाम भी लिख दीजिएगा। जैसे ये क्या है, ब्यूटीन है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और ये क्या है, ब्यूटिल ब्रोमाइड है। और इसके पेरोक्साइड के स्थान पर कौन सा पेरोक्साइड लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। और जो ये अभिक्रिया की क्रिया विधि होती है, ये मुख्यमूलक अभिक्रिया की क्रिया विधि को फॉलो करती है। और इसमें जानते रहिएगा HBr के योग में ही ये अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो ये 2 रिएक्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे के रिएक्शन पे चलते हैं। पढ़ने में मजा आ रहा होगा आपको, समझ में आना चाहिए। अब देखो छठा रिएक्शन हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr से अभिक्रिया कराना है। वही देखो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH है ना, C है, इसका मतलब एल्कीन हुआ। अब HBr से अभिक्रिया किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, पेरोक्साइड नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अब मार्कोनिकॉफ का नियम, जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड के योग में ही होगा कि पेरोक्साइड ऊपर लिखा रहेगा। तो अब कौन सा नियम लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ का, मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएंगे। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है कि अब की बार आपका क्या होगा, जो ऋण भाग होगा HX परमाणु का उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, न्यूनतम। अब इस पर आइए विचार करिए, या आप कार्बोकैटायन देखेंगे कि कौन सा स्टेबल होगा उसके आधार पर भी निर्णय करते हैं। अब इसमें देखो आपको हम समझाते हैं, यहाँ देखो कैसे लिखा जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और इसके बाद यहाँ पर CH3, अगर होल ट्वाइस जो लिखा गया है इसको हम एक CH3 ऊपर कर दिए, एक CH3 नीचे कर दिए। अब HBr से क्या करा दिए, अभिक्रिया करा दिए। तो अब इसमें देखो कि आपका यहाँ H को ऐसे कर दिए, ये डबल बॉन्ड हो गया,
तो जब कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक पर प्लस एक पर माइनस आएगा, एक पर प्लस एक पर माइनस आएगा ना। तो अब इसमें देखो कि मार्कोनी का आपका नियम कहा क्या था कि आपका ऋण भाग वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। क्लियर हुआ ना, कम होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर 0 हाइड्रोजन परमाणु, तो एक बड़ा है कि 0 बड़ा है, एक बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब Br नहीं जुड़ेगा, आपका Br जो है ब्रोमाइड आयन है, ये इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो जब इस पर जुड़ेगा तो क्या होगा, CH3C और यहाँ पर H ऐसे रहने दीजिए और इसके बाद CBr, यहाँ CH3 हो गया, CH3 हो गया और H एक आकर यहाँ जुड़ गया। तो ये आपका क्या बन गया, यौगिक बनकर तैयार हो गया। अब इसमें देखो कि हम बता सकते हैं जैसे हाइड्रोजन परमाणु इस पर जुड़ा और इस पर ब्रोमीन परमाणु जुड़ा। अब ऐसा क्यों होता है, तो आपको मैकेनिज्म बताया गया था, और जो इसको नहीं समझ में आया है तो आप देखिए कि एल्कीन के द्वारा हम कैसे एल्किल हाइड्राइड बनाते हैं। हो सकता है प्लेलिस्ट में पार्ट 4 या पार्ट 5 में जो है इसके बारे में चर्चा किया गया है, तो जो नहीं देखे उसको क्या करिए, देख कर आइए, समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें देखो मैकेनिज्म भी बताया गया है कि मार्कोनी का आपका नियम कैसे होता है। ये क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। तो अब देखो अगर वैसे हम समझाएं, अगर यहाँ पर आपका क्या जुड़ता, Br परमाणु जुड़ता, तो अब बताओ कि ये कौन सा कार्बोकैटायन बनाता, इससे ब्रोमीन परमाणु जुड़ा, ये डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से, 1 2, अर्थात 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर ये जुड़ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर जुड़ा तो देखो कितने पर जुड़ा, 1 2 3, अर्थात ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर जुड़ा। तो बताओ 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसलिए यही क्या होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। अब इसका नाम बता दो क्या होगा IPC में। तो अब देखो 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटेन, लेकिन 2 पर क्या छोटा मेथिल और 2 पर क्या छोटा ब्रोमो। इसका मतलब क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल और आपका क्या हो गया, ब्यूटेन। तो इतना क्या करिए, आपको समझ में आ गया होगा, इतना क्या करिए, नोट कर लीजिए, इसके आगे बताया जाता है। अब इसमें देखिए हम अलग प्रकार से अब रिएक्शन को करेंगे। अभी तक हमने सीखा कि जैसे 2 प्रोडक्ट अर्थात अभिकारक आपको दिया गया है रिएक्शन में, उसके बाद क्या बनेगा, हमको प्रोडक्ट बनाना था। लेकिन अब इस रिएक्शन में जो है आपका क्या है, कैसे परिवर्तित करोगे, दूसरे टाइप का रिएक्शन है। और अब आपको बता दें कि जैसे आप क्या करिएगा, NCERT पूरा सॉल्व करिएगा, एक तरफ से आप सॉल्व करिएगा, जो भी आपको लगेगा कि यहाँ पर डाउट है तो क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर आपका उसमें से जो है जैसे जो क्वेश्चन अच्छा है उसको क्या कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, टोटल जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। समझ में आया, तो आप क्या करिए, NCERT की बुक से टोटल एक तरफ से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। तो अब इसमें समझिए कैसे परिवर्तित करेंगे, प्रोपीन से प्रोपेन 1R। तो पहले में आपका क्या है, प्रोपीन से प्रोपेन 1R बनाना है। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रोपीन का सूत्र क्या होता है। तो प्रोपीन, इन शब्द से क्या तात्पर्य हुआ कि एल्कीन श्रेणी का है, और प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पर CH3 और इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। और इससे क्या बनाना है, प्रोपेन 1R बनाना है, अर्थात एल्कोहल समूह लाना है। तो अब दिमाग में आया कि जैसे एल्कोहल समूह तो लाना है और वो भी 1 पर क्या जुड़ना चाहिए, OH जुड़ना चाहिए। तो एल्कोहल समूह लाने के लिए पहले इसको RX में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, अर्थात एल्किल हाइड्राइड में। तभी तो हम NaOH जलीय लेकर, NaOH एक्वस लेकर इसकी जब रिएक्शन करा देंगे तो आपका ROH प्लस NaX बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा दिमाग जाना चाहिए कि किस प्रकार से हो रहा है। तो हम क्या कर दें कि इसमें क्या हो, अगर मान लीजिए हम HCl से अभिक्रिया करा दें, HCl से अभिक्रिया मान लीजिए, एक बार हम वैसे दिमाग लगाते हैं कि अगर HCl से करा देंगे तो क्या बनेगा। तो जब HCl से कराएंगे तो हमको पता है कि एल्कीन का योग होगा, और इसमें क्या होगा कि Cl परमाणु अर्थात मार्कोनी का आपका नियम लगेगा, तो वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन न्यूनतम हो। तो अब की बार Cl को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, और जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो OH यहाँ पर जुड़ेगा, तो OH 2 पर जुड़ गया ना, लेकिन हमको कहाँ लाना है, 1R लाना है।
तो इसलिए दिमाग में आया कि यहाँ हम क्या कर ले, HBr कर लें, अर्थात और यहाँ पर क्या कर दें, पेरोक्साइड लिख दें। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंटी मार्कोनी का आपका नियम या खायरस प्रभाव लगा दें। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जहां पर हाइड्रोजन अधिक है आपका क्या जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, ये आपका बन गया प्लस क्या हो गया, हाँ यही बन गया, प्रोपिल ब्रोमाइड बनकर तैयार हुआ। तो अब तुरंत क्या कर देंगे, प्रोपिल ब्रोमाइड है, इसकी क्रिया किससे करा देंगे, NaOH क्षार से, और वो भी कौन सा विलयन, एक्वस विलयन में। तो जब एक्वस विलयन में करा देंगे तो OH जाकर इससे जुड़ जाएगा और NaBr क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, CH2 CH2 OH और प्लस क्या हो जाएगा, NaBr। तो इस प्रकार से जो है रिएक्शन को आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तभी आपको समझ में भी आएगा, नहीं तो लगेगा कि रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा आप दिमाग में सोचिएगा कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या बनाना था, प्रोपीन से प्रोपेन बना, तो क्या प्रोपीन से डायरेक्ट प्रोपेन बनेगा, OH समूह लाना है। तो अब इस पर विचार किए कि जब हमने देखा था एल्किल हाइड्राइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से क्रिया करता है, तो आपका क्या देता है, अल्कोहल देता है। तो क्यों ना हम उसको पहले एल्किल हाइड्राइड में चेंज कर लें, और एल्कीन को एल्किल हाइड्राइड में चेंज करने का मेथड भी पता है, आप चाहे मार्कोनी का आप लगाइए या एंटी मार्कोनी का आप लगाइए। अब बात आई कि यहाँ मार्कोनी का आप क्यों नहीं लगा, अगर हम मार्कोनी का आप लगाते तो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता, अर्थात टू क्या होता, प्रोपेनॉल बनता, लेकिन हमको यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, पेरोक्साइड प्रभाव लगा देंगे। तो क्लियर हो गया होगा, इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब अगला हम बताते हैं, अगला आपका क्या है, दूसरा एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। हमको क्या बनाना है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो अब देखो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, C6H5NH2 होता है, एनिलीन हो गया। इससे हमको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो क्या हम एनिलीन से डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाइए, और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपका बनकर तैयार हो जाएगा तो उसी को क्या करा देंगे, क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया करा देंगे 60 सेंटीग्रेड पर, और आपका क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। और उसी अभिक्रिया को हम सेंडमायर अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आप क्या करिए, जो कॉन्सेप्ट बताया गया वहां पढ़िए, समझ में आएगा कैसे हो रहा है। तो अब इसमें देखो आपका एल्कीन हो गया, इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में जब कराते हैं और 0 से 5 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनकर तैयार होगा, N2Cl। ये क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनकर तैयार हो गया। तो अब पुनः क्या करते हैं, और जानते रहिएगा इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या होगा, तो बता देना कि एल्कीन को की क्रिया सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से जब कराते हैं 0 से 5 सेंटीग्रेड ताप पर या ठंडा करते हैं, तो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद जो आपका क्या बना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, N2Cl। इसको क्या करिए, Cu2Cl2 या यहाँ CuCl ले लीजिएगा, इसकी उपस्थिति में क्या करिए, इसको 60 सेंटीग्रेड पर गर्म करिए। तो जब 60 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो अब यहाँ से डायरेक्ट आप क्या बना दीजिए, क्लोरोबेंजीन प्लस N2, गैस निकल जाएगा, और ये क्या बनकर तैयार हो गया, क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होगा,
तो बता दीजिएगा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 60 अंश सेंटीग्रेड पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन बनता है और इस अभिक्रिया को हम सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसी में गाटरमान अभिक्रिया भी बताया गया था। तो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, केवल यहाँ क्या ले लीजिएगा, कॉपर प्लस HCl ले लीजिएगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और कॉपर प्लस HBr ले लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, जब आपका क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड तो वो आपका सेंडमायर अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर इसी में कॉपर प्लस HCl कॉपर प्लस HBr तो ये आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, गाटरमान अभिक्रिया हो जाएगी। और इसीलिए हम आपको बताए थे कि अगर वो आपको आयोडोबेंजीन बनाना हो तो यहाँ पर क्या ले लीजिएगा, Ki ले लीजिएगा पोटेशियम आयोडाइड, और केवल यहाँ गर्म का निशान जैसे डेल्टा, ये गर्म करना, अब ताप कितना है उसको मेंशन नहीं किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म कर देंगे तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सब बताया गया है आपको कैसे होगा। अगर जो नहीं देखे हैं इसके पहले का लेक्चर जो है देखकर आइएगा, समझ में आ जाएगा। तो विश्वास है कि ये सब रिएक्शन जो है समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से हो रहा है इसको भी याद रखिएगा। पेपर में आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि डायजोटीकरण अभिक्रिया क्या है, या सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, फिटिंग अभिक्रिया क्या है, उर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है। तो जितने भी हम आपको बता दें कि जो नेमिंग रिएक्शन है उसको तैयार करने का सबसे अच्छा फार्मूला है कि आप क्या करिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में जो क्या क्या करिए, नेमिंग रिएक्शन लिखिए। जैसे उर्ज अभिक्रिया क्या है, उर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, और इसके बाद गाटरमान अभिक्रिया, इनको क्या करिए लिखकर, और जो रिएक्शन दिया गया है इसका थ्योरी पार्ट पहले लिख लीजिए, और उसी को बार बार क्या करिए, रिवाइज करिए। जैसे बार बार रिवाइज का मतलब एक दिन देखिए, 2 दिन देखिए, ऐसे बार बार हफ्ते में एक बार देख लीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो रिएक्शन होगा वो कंठस्थ हो जाएगा, और एक बार समय ऐसा आएगा कि पेपर में जब आप अच्छा परफॉर्मेंस भी कर जाएंगे, और कंपटीशन में भी यहाँ से पूछा जाता है। तो 2 रिएक्शन हम बता दिए। अब अगला देखिए, जिसको भी नोट किया करना होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वीडियो को पास करके जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब देखो, बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है, हमको क्या बनाना है, बेंजीन से डाइफेनिल ये बनाना है। तो अब देखो, बेंजीन तुरंत जो दिया गया उसको पहले लिख लीजिए, ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। इससे क्या बनाना है, डाइफेनिल बनाना है। तो अब इसमें देखो, बेंजीन से डायरेक्ट क्या हम डाइफेनिल, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए डाइफेनिल का सूत्र क्या होगा, या इसी को हम बाइफेनिल भी कहेंगे। तो अब देखो, डाइफेनिल का मतलब 2 बार क्या जुड़ा है, फेनिल जुड़ा है। तो ये आपका क्या हो गया, ऐसे इस प्रकार से, यही आपका क्या हो गया, बाइफेनिल। यहाँ पर ये देखिए आपका क्या हो गया, बाइफेनिल बनकर तैयार हो गया। ये आपका क्या हो गया, बाइफेनिल बनकर तैयार हो गया। तो अब दिमाग में आना चाहिए कि हमको बाइफेनिल बनाना, अर्थात 2 बेंजीन को आपस में जोड़ना है। तो अब कौन सी ऐसी अभिक्रिया हम पढ़े हैं कि जिसके तहत कर सकते हैं, तो आप पढ़े होंगे फिटिंग अभिक्रिया। एक क्या अभिक्रिया थी, फिटिंग अभिक्रिया थी। तो अब फिटिंग अभिक्रिया में क्या था, तो फिटिंग अभिक्रिया में था कि जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपस में बेंजीन क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, अर्थात फिट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि फिट हो गए, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कह देते हैं। अब इसमें देखो कि अब हमारा टारगेट आया कि सबसे पहले हम किसको बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन को बनाएंगे। अब क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए आप वैसे जानते हैं बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत तेजी से देता है, और इसमें हम मैकेनिज्म भी इसका कराए थे कि जब बेंजीन की क्रिया हम Cl2 से कराते हैं और यहाँ पर लुईस एसिड ले लेंगे, FeCl3 जैसे ले लिए लुईस एसिड, या AlCl3 ले लेंगे, तो इस स्थिति में यहाँ से Cl+ जनरेट होगा, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट होगा, और ये क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो आपका क्या बनकर तैयार हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये यहाँ क्या बनकर तैयार हो गया, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। जिसको इसके मैकेनिज्म के बारे में देखना है तो आप क्या करिए, जस्ट पिछले वाले लेक्चर में
देखकर आइएगा, वहां इसके मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है, जब हम बता रहे थे कि हाइड्रोएल्किनों का बेशक कैसे करेंगे। तो अब इसमें देखो आपका क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो गया ना। अब हमको क्या बनाना है, डाइफेनिल बनाना है। तो तुरंत आप क्या करिए, यहाँ पर क्या है क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम से। 2 मोल क्या ले लिए, सोडियम ले लिए, और इसमें हम बताए थे क्या होगा, शुष्क ईथर होगा। यहाँ पर शुष्क ईथर ले लिए, और इसका भी क्या होगा 2 मोल, जैसे ऊर्जा अभिक्रिया होता है उसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर 2 मोल, तो आपस में बेंजीन, यहाँ से Cl परमाणु क्या होगा, इसके साथ अलग हो जाएगा। तो जो एक यहाँ से बचेगा और 1 मोल में इसका और लेंगे, तो आपस में ये क्या होंगे, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ये हो गया, इस प्रकार से क्या हो गए, इसको सही से बनाइएगा आप सब। ये क्या हो गए, जुड़ गए, और प्लस क्या हो गया 2NaCl। तो यही क्या होता है, डाइफेनिल होता है, ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से जानते रहिएगा। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया, अर्थात फिट हो गई है ये अभिक्रिया, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि एक बेंजीन क्या हुआ है, फिट हुआ है, आपस में जुड़े हैं ना, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। तो अब इसमें जानते रहिएगा, इसी में हम बताए थे कि ऊर्ज फिटिंग क्या होता है। तो ऊर्ज फिटिंग जब आ जाए तो आपको बता दिए थे कि एक क्या लिए, एरिल हाइड्राइड, और यहीं पर एक क्या ले लीजिए, एल्किल हाइड्राइड ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हम क्या ले लीजिए, CH3Cl ले लीजिए। तो आपस में अब यहाँ पर ये ना बनकर क्या होगा, CH3 जाकर जुड़ जाएगा और टॉल्यूइन बना लेगा। तो उस अभिक्रिया को हम ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कह देंगे। तो इतना क्या करिए, आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या बताते हैं, चौथा बताते हैं। अब इसमें देखिए अगला हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन हमको बनाना है। तो अब इसमें देखो कि 1 ब्रोमोप्रोपेन की संरचना कैसे होगी। तो 1 पर प्रोपेन का मतलब क्या है, 3 कार्बन, तो CH3 CH2 CH2, और 1 पर क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और इससे क्या बनाना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये आपका क्या होगा, CH3 यहाँ पर दिया, और ये क्या हो गया, CH3, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो ये हमको प्रोडक्ट बनाना है और ये दिया गया है। तो दिमाग में आ रहा है कि जैसे थिंकिंग करिए ना, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे कैसे होगा। जब नहीं हो पाएगा तब उसका आंसर देखेंगे कैसे हो रहा है। तो अब इसमें हमको समझ में ये आ रहा है कि इसी ब्रोमीन परमाणु को दूसरे कार्बन पर जोड़ना है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब ध्यान से समझिए कि हम समझ रहे थे कि जब असम्मित एल्कीन था, तो असम्मित एल्कीन का जब हम HBr से अगर क्रिया कराते हैं, जैसे थिंकिंग लाइए कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो, इसकी हम किससे क्रिया करा दिए, HBr से क्रिया करा दिए। तो ब्रोमीन परमाणु कहाँ जाकर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो, अर्थात इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनकर तैयार होगा कि नहीं। तो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसको ना बनाने से पहले सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि ये बनाओ, एथीन बनाओ। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या NaOH एल्कोहलिक ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं ना, NaOH एल्कोहलिक ले लीजिए। तो जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन से एल्किल हाइड्राइड की क्रिया करा देंगे, तो आपका क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और अब एल्कीन जब बनेगा तो बताओ क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस NaBr अलग होगा, और प्लस क्या होगा, जल अलग होगा। अब देखो यहाँ से ब्रोमीन परमाणु निकलेगा, Na के साथ NaBr बनाया, और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकलेगा और OH के साथ जुड़कर क्या बना लिया, जल बना लिया, और यहाँ पर ये क्या बन गया, एल्कीन बनकर तैयार होगा। तो अब बात आई कि इस एल्कीन की क्रिया किससे करा देंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया हम किससे करा दें, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो तुरंत हम किससे करा दिए, HBr से। लेकिन अब यहाँ पेरोक्साइड मत लीजिएगा, पेरोक्साइड अगर ले लेंगे तो पुनः क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन ही बनेगा। क्योंकि पेरोक्साइड में क्या होता है, ब्रोमीन परमाणु वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन अधिक हो, लेकिन इसमें कहाँ जोड़ना है, दूसरे कार्बन पर। तो इसलिए मार्कोनी का आपके नियमानुसार लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH
तो ब्रोमीन परमाणु जुड़ जाएगा प्लस क्या होगा CH3 परमाणु जुड़ जाएगा। तो यही क्या होगा 2 ब्रोमीन प्रोपेन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी मेथड क्या करिए आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कैसे हो रहा है। अब हम इसी में दूसरा बताते हैं कि जैसे 11th में आप एक अभिक्रिया पढ़े होंगे समायवीकरण अभिक्रिया, समायवीकरण अभिक्रिया। तो इसके अनुसार जब हम करेंगे तो इसमें ये होता है कि जैसे CH3 CH2 CH2 Br है, इसका नाम क्या होगा प्रोपिल ब्रोमाइड। तो जब इसकी क्रिया हम क्या कराते हैं, इसमें समायवीकरण का मतलब क्या होता है, समावेशन मतलब हम बताए थे कि अणुसूत्र समान हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो भिन्न हो। तो अब इसमें बात आई कि स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना चाहिए लेकिन अणुसूत्र वही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ Al2O3 एल्यूमिना इससे कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसको हम लगभग 300 सेंटीग्रेड ताप पर इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये 1 ब्रोमो जो प्रोपेन था वो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन और डायरेक्ट हमारा क्या होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन बनकर तैयार हो जाएगा। तो चाहे ये रिएक्शन, लेकिन आपको हम बता दें 12th के अकॉर्डिंग इसी रिएक्शन को क्या करिएगा दीजिएगा जो ऊपर सबसे पहले बताया गया है। और 11th में ये 20 समायवीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे कंपटीशन में आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे दे दिया CH3 CH2 CH2 Br और ऊपर जो है Al2O3 और 300 सेंटीग्रेड लगभग ताप रख दिया या उच्च ताप लिख दिया और यहाँ पर कुछ ना दिया गया हो और कह दे कि यहाँ बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो जानते रहिएगा ये समायवीकरण अभिक्रिया है और इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जो 1 ब्रोमो प्रोपेन था अब क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। तो विश्वास से समझ में आ गया होगा आपको, इसको क्या करिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला क्या है उसको समझिए। अगला रिएक्शन है हमारा क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। क्लोरोएथेन, तो सबसे पहले क्लोरोएथेन बनाइए C2H5Cl, इससे क्या बनाना है ब्यूटेन बनाना है। तो अब यहाँ देखो C2H5Cl है अर्थात 2 कार्बन है और ब्यूटेन जब बनाएंगे तो 4 कार्बन C4H10। तो अब 4 कार्बन, पहले 2 कार्बन था अब 4 कार्बन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की संख्या जो है बढ़ रही है। तो आपको हमने बताया था कि ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में बताए थे कि आपका क्या होता है अगर 2 कार्बन होता तो 4 हो जाता है, 4 होता है तो 8 हो जाता है अर्थात दोगुना हो जाता है। और सम्मित एल्केन बनाने के लिए ऊर्ज अभिक्रिया का प्रयोग भी करते हैं और असम्मित अगर एल्केन बनाना हो तो बनता है लेकिन उसमें क्या होता है एक से अधिक प्रोडक्ट मिश्रण के रूप में प्राप्त हो जाते हैं जिससे उसको उतना प्रेफर नहीं करते हैं। तो अब हम क्या कराते हैं तुरंत इसको दिमाग में हमारे आ गया कि ऊर्ज अभिक्रिया हम लगा सकते हैं। तो ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है 2 मोल सोडियम लेकर और यहाँ पर ड्रॉप ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो अब बताओ क्या होगा 2NaCl अलग हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो आपका C4H10 ये क्या होगा ब्यूटेन प्लस 2NaCl। तो अब ये क्या है क्लोरोएथेन और ये क्या है ब्यूटेन। तो क्लोरोएथेन से ब्यूटेन क्या हो गया बनकर तैयार हो गया। तो इसको क्या करिए नोट कर लीजिए और अगर कोई पूछे कि ये कौन सी अभिक्रिया है तो बताइएगा ऊर्ज अभिक्रिया है। तो क्लियर हो रहा है ना, पढ़ने में मजा आना चाहिए, आनंद के साथ पढ़ो, कोई इसमें वो नहीं है, एक एक पॉइंट समझाया जाएगा और जहां ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा। अब इसके बाद देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से DDT। क्लोरोबेंजीन ये आपका क्या है क्लोरोबेंजीन और इससे क्या बनाना है DDT। तो हम आपको बता दें कि DDT क्या होता है एक कीटनाशक दवा होती है। DDT क्या होता है एक कीटनाशक दवा होती है और इसका प्रयोग जो हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि DDT का प्रयोग हम कहाँ करते हैं तो DDT का प्रयोग कहाँ करते हैं कीटनाशक के रूप में करते हैं। तो अब इसमें समझिए कि DDT का फुल फॉर्म, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DDT का जो फुल फॉर्म होता है वो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। तो इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा कि DDT का फुल फॉर्म क्या होगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। तो अब हमको क्या करना है क्लोरोबेंजीन से हम कैसे DDT बनाएंगे इसके बारे में समझना है अर्थात रिएक्शन के द्वारा आपको क्या बनाना है बताना है। तो आइए हमारे साथ जो है समझते हैं
समझाते हैं और आप सब क्या करिए, समझिए कि किस प्रकार से बनेगा। तो अब इसमें हम बताते हैं आपको कि इसमें ये होता है कि आपका क्या होता है, एक क्लोरल होता है, क्लोरल जानते रहिएगा। क्लोरल जो है CCl3CHO को हम क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका क्या बनता है, DDT बनकर तैयार होता है। तो अब यहाँ पर देखो कैसे होगा, तो यहाँ से देखो CCl3, यहाँ पर CHO, और CHO कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह, इसमें डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। इसकी क्रिया किससे करानी है, क्लोरोबेंजीन से करानी है, और 2 मोल क्लोरोबेंजीन लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे आपको क्या होगी, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से एक और हम बना दिए। ऐसे आप भी रिएक्शन बनाइएगा, H हो गया और ये क्या हो गया, Cl, और इसमें क्या होता है, सांद्र H2SO4, यहाँ क्या लिया जाता है, सांद्र H2SO4। तो अब देखो क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन ऐसे आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, जल का निर्माण करेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो जब यहाँ से देखो ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाया, H2O बना लिया। तो अब इसके बाद क्या बचा है, तो इसकी 2 वैलेंसी कार्बन की कम हुई ना, और यहाँ पर एक वैलेंसी इसकी, एक वैलेंसी इसकी। तो अब यही जो अर्थात ये बना है समूह बचा है, तो ये क्या होगा, इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और आपका क्या बना लेगा, उत्पाद। तो हम इसको जो है यहाँ पर स्थान न रहने की वजह से यहाँ लिख देते हैं क्या बनेगा। तो देखो CCl3 ऐसे लिख दिए, CH हो गया, और एक ये समूह, जैसे देखो ध्यान से समझिए, ये समूह एक ऐसे जुड़ गया, ये आपका क्या हो गया, ये जुड़ गया, और एक समूह क्या हो गया, ऐसे जुड़ गया, और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया। तो यही इसी को हम क्या कहते हैं, DDT कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा ना, जल आपका बन गया और प्लस क्या हो गया, DDT हो गया। तो अब देखो कि कैसे इसमें जुड़ा है, इसका नाम कैसे पढ़े। तो अब देखो, या हम इसी को पैरा डाइक्लोरो भी कह सकते हैं, क्योंकि पैरा स्थान पर क्या जुड़ा है, क्लोरीन, और पैरा स्थान पर क्लोरीन। तो अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो है पैरा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो, तो यहाँ पर पैरा डाइक्लोरो, और ये C6H5 बेंजीन रिंग जो है, C6H5 को हम क्या कहते हैं, फेनिल समूह कहते हैं ना। तो एक फेनिल लिए, एक फेनिल लिए, तो डाइफेनिल हो गया। तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो, और इसके बाद CC 2 कार्बन है जिससे एथेन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाम कैसे लिखा गया है। तो यहाँ से जानते रहिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन से क्या करिए, DDT बनाइए, कीटनाशक बनाइए। तो आप जानते रहिएगा कि क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं, जिससे आपका क्या बनता है, पैरा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, DDT कहते हैं। हम यहाँ पर जो है वर्ड को जैसे परिभाषा लिख नहीं रहे हैं, तो आप क्या करिएगा कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसको क्या करिएगा, कापी में नोट कर लीजिएगा, जैसे स्पीड को स्लो करके, जिस प्रकार से भी आपको मैनेज करना होगा उसको कर लीजिएगा। तो अब हम बता दें कि इसमें जो है जितना महत्वपूर्ण रिएक्शन था उतना आपको बताया गया, और अभी भी आपका पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसलिए आप मेहनत करिए और उसको क्या करिए, जितना भी क्वेश्चन है अदर पब्लिकेशन या NCERT कुछ भी हो, सबको सॉल्व करिए। जहां पर कोई प्रॉब्लम हो उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।